Hey everyone, welcome back to the Academic Medic. I'm राखी और आज हम हमारे एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर लेक्चर में सीखेंगे कि कभी भी हम जब इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो सम एंड एनी, ये दो वर्ड सम और एनी, इनका वर्ड यूज कैसे किया जाता है इन वर्ड्स का। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस करके मैंने आपको दिखाया है सम और एनी का। तो अब देखते हैं कब हम सम यूज करते हैं और कब हम एनी यूज करते हैं। तो वी यूज सम इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस में? पॉजिटिव सेंटेंसेस में। देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये मैं पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो जाके वो लेक्चर्स पहले देख ले, फिर इस लेक्चर को देखे, ताकि उनको कोई डाउट ना रहे कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम देखते हैं जो सम और एनी कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए यूज सम इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। हमेशा हम जब भी पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे तो हम सम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। तो चलिए विथ थ्रू दिस फ्यू एग्जांपल्स हम देखते हैं कि कैसे सम का यूज करते हैं। पहले फर्स्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग टू बाय सम चीज। तो देखिए जब आपको कुछ खरीदने जा रहे हैं आप, तो आपने क्या बोला? आपने कहा कि मैं कुछ चीज खरीदने जा रही हूँ। हाँ, तो आई एम गोइंग टू बाय सम चीज। तो ये कैसा सेंटेंस है आप बताइए? तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस। सो आई एम गोइंग टू बाय सम चीज, है ना। वैसे ही चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपने और आपके फ्रेंड्स ने मिलके कुछ काम किया, तो आप लोग क्या बोलेंगे? We did some work, है ना। हमने कुछ काम किया, we did some work। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो we did, देखिए some work, है ना। तो ऐसे करके जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे, हर पॉजिटिव सेंटेंस को बोलते वक्त हम सम का यूज करेंगे। हम कैसे? कुछ थोड़ा होगा तो हम कैसे बोलेंगे? सम। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे देखिए फ्रिज में थोड़ी बर्फ है, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? There's some ice in the fridge। कैसे बोलेंगे? There's some ice in the fridge। ठीक है, तो इससे आप इन तीन एग्जाम्पल से आपको पता चलता है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सम यूज करते हैं। ठीक, चलिए अब एनी का यूज सीखते हैं। किसका? एनी का। We use any in negative sentences। देखिए कौन से सेंटेंसेस में यूज होता है एनी? नेगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस में। तो चलिए इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी चीज। देखिए उसने क्या बोला? आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी चीज, मैं चीज नहीं खरीदूंगा। तो क्या देखिए नॉट, आपको तो पता ही है, ये नॉट लगते ही कोई सेंटेंस क्या हो जाता है? नॉट लगते ही कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो फिर आई एम नॉट गोइंग टू बाय, तो हमने नॉट के साथ क्या लगाया है? एनी, है ना। नेक्स्ट देखिए, वी डिडंट डू एनी वर्क। इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया। वी डिडंट, तो डिडंट लगते ही दैट इज डिड नॉट, है ना। लगते ही वो एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, तो उसके साथ भी हमने क्या यूज किया? एनी। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल से देखते हैं। There isn't any ice in the fridge। देखिए फिर से isn't। मेरी रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने इस बी वर्ब्स का लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है, वो लोग पहले वो देख ले, ताकि ये isn't didn't इन सब में उनको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो ये वाला एग्जाम्पल क्या कहता है? There isn't any ice in the fridge, है ना। देखिए जब फ्रिज में आइस थी तब हमने क्या बोला था? There's some ice in the fridge। तब हमने यही बोला था। पर देखिए कैसे सम को हमने अब एनी बना दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिज में कोई आइस है ही नहीं। सो there isn't any ice in the fridge। तो देखा आप लोगों ने कैसे सम और एनी को यूज करते हैं। चलिए आगे और थोड़ा देखते हैं। देखिए अब एनी एंड सम इन क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन फॉर्म जब होता है एक सेंटेंस का, तब हम कैसे एनी और सम का यूज करते हैं। पहले देखिए, इन मोस्ट क्वेश्चंस नॉट ऑल, ये बात एकदम याद रखिएगा। वी यूज एनी
तो इन मोस्ट क्वेश्चंस, नॉट ऑल, वी यूज एनी। मतलब मैक्सिमम जब क्वेश्चंस पूछेंगे ना हम, सारे क्वेश्चंस में नहीं, विथ फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है, तो जब हम मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम एनी का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, कौन से वर्ड का यूज करते हैं, एनी का। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इज देयर एनी फूड इन द फ्रिज? तो देखा आप लोगों ने कैसे हमने पूछा, इज देयर एनी फूड इन द फ्रिज। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है ना। तो देखिए इज देयर एनी फूड इन द फ्रिज, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू गॉट एनी मनी? देखिए हैव यू गॉट एनी मनी, ये देखिए, हाँ भाई इसके पास तो बहुत पैसे हैं। तो हैव यू गॉट एनी मनी, लेकिन आपको तो पता नहीं ना, आप पूछ रहे हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हैज ही गॉट एनी फ्रेंड्स? देखिए हैज ही गॉट एनी फ्रेंड्स, आपको तो पता नहीं है कि किसी के फ्रेंड्स है या नहीं, तो आप पूछ रहे हो क्या उसका दोस्त है भी कोई। हैज ही गॉट एनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हाई डिडंट, देखिए नेगेटिव सेंटेंस भी आ गया इसमें एक। व्हाई डिडंट यू बाय एनी फूड? आपने कोई खाना क्यों नहीं खरीदा? खाने के लिए कुछ तो खरीदना चाहिए, है ना। तो व्हाई डिडंट यू बाय एनी फूड, हमने देखिए सम नहीं बोला है, इसमें एनी बोला है, ठीक है। तो करेक्ट ग्रामर का यूज जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम एनी लगाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि सम कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं। देखिए we normally use some when we offer things, ये चीज याद रखिएगा, when we offer things, जब हम चीजें ऑफर करते हैं तब हम सम का यूज करते हैं, ना कि एनी का। एनी बिल्कुल नहीं यूज करना है आपको। जब आप कभी भी कुछ ऑफर करेंगे ना तो आपको सम बोलना है। तो आप जब किसी को बोलेंगे, किसी को ऑफर करेंगे, सपोज आपने किसी को कॉफी के लिए पूछा, तो आप कैसे पूछेंगे, वुड यू लाइक सम कॉफी? ये देखिए वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या आप कॉफी लेंगे? तो सम का यूज किया आपने, ये एकदम करेक्ट सेंटेंस होगा। तो आंसर में क्या बोलेंगे, आंसर में बोलेंगे यस प्लीज, मतलब हाँ उनको कॉफी पीनी है। अब इन भाई साहब को तो देख के लग ही रहा है कि इनको कॉफी की बहुत बुरी तरह जरूरत है, बिन कॉफी के तो इनकी हालत खराब हो जाएगी, खुशबू ही ये ले रहे हैं। तो चलिए, तो आपको पता चला कैसे आप किसी को खाना ऑफर करेंगे या कुछ भी ऑफर करेंगे तो किस तरह आप सम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट एक और रूल देख लेते हैं। तो हमने देखा कि वी नॉर्मली यूज सम व्हेन वी ऑफर थिंग्स और व्हेन वी आस्क फॉर थिंग्स, जब हम किसी चीज के लिए पूछते हैं, है ना, हमको कुछ चाहिए तब हमने पूछा, तब हम सम का यूज करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। कैन आई हैव सम सूप प्लीज? देखिए कैसे बोला इन्होंने, कैन आई हैव सम सूप प्लीज, उनको सूप पीना है। तो जैसे मान लीजिए आप कहीं रेस्टोरेंट में खाने गए या कहीं पे भी आपको किसी के घर गए तो आपको सूप चाहिए, सूप पीना है या कोई भी खाना खाना है, तो आप कैसे पूछेंगे, कैन आई हैव सम आइसक्रीम, कैन आई हैव सम मोर राइस, है ना। तो आप किसका यूज करेंगे, आप तब सम का यूज करेंगे। तो जो आंसर देंगे वो क्या बोलेंगे, यस हेल्प योरसेल्फ, मतलब हाँ क्यों नहीं, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। पहला जो है वो क्या बोल रहा है इंसान, कैन यू लेंड मी सम मनी? तो जो फर्स्ट पर्सन है ना हमारा, उसको पैसों की जरूरत है, तो उसने कैसे पैसे मांगे, उसने ये बोला कि कैन यू लेंड मी सम मनी। तो जो दूसरा इंसान है उसने बोला श्योर। देखिए आंसर कैसे किया उसने, बहुत है हम लोग श्योर बोल के रुक जाएंगे, पर उसने अपनी तरफ से बताया कि हाँ मैं मनी देने के लिए रेडी हूँ। तो उसने कैसे बोला श्योर। हाउ मच डू यू नीड, उसने आंसर में भी फिर से क्वेश्चन किया, हाउ मच डू यू नीड। तो आपने देखा कैसे हम आराम से सम लगा के किसी को कुछ पूछ सकते हैं, किसी को कुछ ऑफर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या सीख सकते हैं हम। चलिए अब आपके लिए आ गई एक्सरसाइज, है ना। अब आपको ब्लैंक्स भरने होंगे। मैंने आप लोगों को ऑप्शंस दे दिए। आप लोग को तो पता ही है क्लास सम या फिर एनी की है, तो आपको या तो सम भरना होगा या तो एनी भरना होगा। देखिए
पुट इन सम और एनी, बस यही दो चीजें हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो पॉज करिए, पॉज करके पहले ये पांचों खुद करिए, उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करके दोबारा से मेरे साथ करिए और चेक करिए कि क्या बोलते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात, आपको क्लास अच्छे से समझ आ गई। और अगर सही नहीं होते नो प्रॉब्लम, आप दोबारा वीडियो देखिए, कहाँ पे समझ नहीं आया उसको दोबारा से समझिए, देखना सही हो जाएंगे। तो चलिए पहला देखते हैं। देयर आर डैश ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, है ना? तो क्या होगा? डैश ब्यूटिफुल फ्लावर्स। तो पहली बात जो ध्यान देने वाली है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है ना? तो पॉजिटिव सेंटेंस जब होता है तो एनी आने का तो सवाल ही नहीं है। देयर आर सम ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, देयर आर सम ब्यूटिफुल फ्लावर्स, है ना? तो क्या सही हो जाएगा? सम। देखिए जो गलत है मैं उसको काट दे रही हूं। नेक्स्ट, तो There aren't dash shops in this part of the town. तो देखिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है ना? तो क्या बोला जा रहा है कि इस एरिया में कोई शॉप ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हमको पता है जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वो एनी हो जाता है, यानी कि सम को काट देते हैं, एनी होगा, है ना? चलिए हमारे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। Have you got dash brothers or sisters? तो देखिए पूछ रहे हैं Have you got dash brothers or sisters? तो क्या होगा? Very good. Have you got any brothers or sisters? तो चलिए फिर से सम को काट देते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Would you like dash tea? Yes please. तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कॉफी से देखा था ना, तो हमने क्या बोला था? Would you like some? Yes, तो any को काट दिया जाए। Would you like some tea? Yes please. ठीक है, चलिए हम हमारे लास्ट सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? I need dash money. तो पैसे चाहिए, है ना? तो पैसे चाहिए, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा? I need some money, है ना? तो चलिए एनी को काट देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होगा, है ना? आप लोगों ने भी अपने आंसर्स मिला लिए एंड सारे ही करेक्ट हुए होंगे आपके। तो आज की क्लास यहीं तक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सबसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।